हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा स्टडी। आप कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि हम लोग जीके पढ़ रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए। यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी। हम लोग यहाँ पे एशिया की सभी देशों की राजधानी को डील किया है, ट्रिक के माध्यम से याद किया है। और जो बाकी बचे हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबको हम अगले वीडियो में लेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये वीडियो में आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ लिंक भी दे दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सके। तो आपसे गुजारिश है कि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाते रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जैसे आपको देश दिख रहा और राजधानी, जैसे पहले नंबर पे भारत है। भारत की राजधानी सभी जानते हैं, नई दिल्ली। अब भाई हम लोग जानते हैं कि भारत हमारे दिल में बसता है, ठीक है ना, तो दिल से दिल्ली याद रखेंगे, नई दिल्ली। उसके बाद बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका। तो देखिए बांग्ला में आपको दिख रहा है बीच में गला, गला। तो गला यानी किसी चीज़ को गलाना, गला यानी गलाना, यानी सब्जी वगैरह को गलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुकर को ढक देते हैं ना, ठीक है ना, गलाने के लिए ढक देते हैं। तो गला से बांग्लादेश याद आएगा और ढक से ढाका, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख सकते गला, गला को ढाक, ठंड की मौसम है गला ढाक, ठीक है, तो ढाका याद आ जाएगा। उसके बाद है भूटान, इसका है थिम्पू, इसकी कैपिटल है राजधानी थिम्पू। अब इसे याद कैसे करेंगे कि भूटान में आपको दिख रहा है भूटा मतलब मकई, खाने वाला मकई। कोई हमें अगर दे दे इस तरह बरसात के मौसम में कोई मकई गर्मा गर्म, तो हम लोग बोलते हैं थैंक यू। तो थैंक यू से आपको याद आ जाएगा थिम्पू, थैंक यू थिम्पू मिलता जुलता है। तो भूटान का राजधानी क्या है, थिम्पू। आपको कीवर्ड याद रखना है, बाकी विश्वास रखिए आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है एलपी में, ग्रुप डी में, बार बार देश और उसकी राजधानी पूछ रहा है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद है नेपाल, इसका राजधानी काठमांडू। अब नेपाल में हमें ऐसा लग रहा है कि नई पाल, यानी कोई मना कर रहा है कि नई पाल, यानी ऐसे जंगली जानवर को ना पाल वरना वो काट देगा। तो काट से काठ और काठमांडू याद आ जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। आप नाम सुनते हैं देशों की राजधानी की लेकिन बार बार भूल जाते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद है नेपाल काट लेगा, यानी जंगली जानवर वगैरह, तो काट से काठमांडू याद आ जाएगा। उसके बाद है म्यांमार, इसकी राजधानी है नेपाई ताप। अब म्यांमार में ऐसा लग रहा है हम लोग म्यांमार यानी मैम मार, मैम यानी टीचर, मैम मार। अब आप बता रहे हैं घर में कि मैम मार, मैम मारी मुझे, क्यों, ने पाई यानी नहीं पाई क्लास में। ऐसा लग रहा है कि ने पाई यानी नहीं पाई क्लास में मौजूद, तो हमें मारी, ठीक है ना। तो मैम मारी क्यों, नहीं पाई, ने पाई यानी क्लास में नहीं पाई। तो इस तरह से आपको याद रहेगा म्यांमार नेपाई ताप, ठीक है, नेपाई ताव है, ठीक है। उसके बाद अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद, आप जानते हैं पाकिस्तान में इस्लाम को मानने वाले ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद याद आ जाएगा। उसके बाद अफ़गानिस्तान, इसका है काबुल। तो अफ़गानिस्तान को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं अफ़गान, तो गान से गाना याद आ जाएगा। तो हम लोग सुनते हैं कि जैसे बोला जाता है ना, गाने की बोल ये है, इस गाने की बोल ये है, तो गाने की बोल से गान, गान की बोल से काबुल याद हो जाएगा। अब गान से गाना यानी अफ़गानिस्तान, और काबुल से कीबुल, सॉरी काबुल याद हो जाएगा, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। उसके बाद है चीन, चीन का है बीजिंग। तो आप जानते हैं चीन जो है प्रोडक्ट बनाने में बहुत बिजी रहता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को तैयार करता है, बिजी रहता है, तो बीजिंग याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है श्रीलंका, इसका राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। पहले इसका राजधानी कोलंबो था, अब नहीं है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। उतना लंबा याद नहीं रखना, बस श्री जयवर्धने याद रखना है। और जयवर्धन एक प्लेयर भी है श्रीलंका के, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
उसके बाद है ईरान, ईरान क्या है तेहरान। अब इसे हम याद रखेंगे, देखिए दोनों में रान और रान है, तो ये तो आपको हिंट्स दे देगा। अब इसे ट्रिक से ऐसे भी इस तरह भी याद रख सकते हैं। ईरान को हम लेंगे आई रन, यानी आई रन मैं दौड़ रहा हूँ, ते रन यानी तू भी दौड़, ठीक है ना। ते रन, आई रन ते रन यानी मैं दौड़ रहा हूँ तुम भी दौड़ो, रन मीन्स दौड़ना है। तो ईरान का तेहरान याद आ जाएगा। उसके बाद है इराक का है बगदाद, तो इराक में हम याद रखेंगे राक, राक मीन्स रॉक, सॉरी राक को हम रॉक पढ़ेंगे, रॉक मतलब चट्टान। तो आप जानते हैं रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, बहुत खूबसूरत गार्डन है, रांची में भी है और रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन ही बस इसका कीवर्ड याद रखना। तो रॉक से इराक, राक से इराक याद आ जाएगा, और गार्डन से, गार्डन को बाग बोलते हैं हिंदी में, तो बाग से बगदाद याद आएगा। रॉक गार्डन जैसे बोलिएगा आप, तो रॉक मीन्स राक, इराक याद आ जाएगा, और गार्डन से बाग, बाग से बगदाद ही याद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया है, इसकी राजधानी जकार्ता है। इसे याद कैसे रखेंगे, इंडोनेशिया में आपको दिख रहा है डॉन, डोने है ना, इंडोने, तो डॉन याद रखा। तो ऐसे याद रखना है कि डॉन ने जकड़ लिया, किसी को किडनैप कर लिया, जकड़ लिया, तो जकड़ लिया से जकार्ता याद आ जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। उसके बाद बहरीन का है मनामा। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसे याद रखेंगे कि बहरी, बहरीन से हम लोग बहरी यानी बहरी हो, कोई कहता है ना कि बहरी हो क्या, माँ नाम ले लेकर तुम्हें पुकार रही है, ठीक है ना। बहरी, बहरी हो क्या, माँ नाम ले लेकर पुकार रही, तो बहरी से बहरीन और माँ नाम से मनामा याद आ जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और याद भी बिल्कुल याद हो रहा होगा। आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल सब याद आ जाएगा। जब ऑप्शन दिया जाएगा 4 ऑप्शन एग्जाम में, तो आप कभी नहीं कन्फ्यूज़ होइएगा, मेरा गारंटी है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उसके बाद है मंगोलिया, 14 नंबर पे है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। अब मंगोलिया में हमको कीवर्ड दिख रहा है गोली, मंगोली में गोली। तो अब जैसे जैसे इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हो गया, तो हमारे सेना प्रमुख क्या कहेंगे कि गोलियां बटोर, यानी बटोरना मतलब उठाना, बटोरो और जल्दी चलाओ, ठीक है। तो बटोर से उलान बटोर याद आ जाएगा, ठीक है, मंगोलिया उलान बटोर। उसके बाद है मलेशिया, 15वें नंबर पर मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। इसे याद कैसे करेंगे, मलेशिया में हम लेंगे मलेश यानी मालिश, मालिश करना। तो आप किसी को बता रहे हैं मैंने मालिश की, तो हमारी बॉडी जो है ना काला लाल हो गई, यानी आप जो है यानी कि सरसों तेल से किए होंगे, प्योर का सरसों तेल से कड़वा होता है, तो काला लाल हो जाता है पूरा स्किन। तो अब याद रखें मालिश की तो काला लाल हो गया, तो काला लाल से आपको कुआलालंपुर याद हो जाएगा, ठीक है। मालिश मालिश याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मालदीव का माले है, ठीक है ना, मालदे माले हम लोग कहते हैं ना, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा मालदीव माले। उसके बाद लेबनान का राजधानी है कि बैरूत। अब इसे याद कैसे, लेबनान में आपको शुरू के 2 अक्षर दिखा है लेब, लेब मीन्स लैब, जहाँ पे केमिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो लैब में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। तो लैब में जो है ना बारूद, बैरूत को हम लेंगे बारूद, यानी लैब में बारूद को जांचा जाता है कि ये असली बारूद है कि नकली, तो बारूद से बैरूत याद हो जाएगा, और लैब से लैब, लेबनान, ठीक है। उसके बाद लाओस, लाओस का वियंतियन। अब इसे याद कर, लाओस में हमको दिख रहा है ओस, ओस जब गिरता है ऊपर से, जब बारिश वगैरह के मौसम में कुहासा में, तो ओस गिरता है तो यान नहीं चलता है, तो जो लोग यान में बैठ जाते हैं उससे विनती किया जाता है कि ओस गिर रही, आप सभी से विनती है कि यान आज नहीं चलेगी, नहीं उड़ेगी, तो विनती है आप सभी से यान नहीं चलेगी, तो विनती यान याद होएगा, वियंती यान, ठीक है ना। लाओस, ओस से ओस और विनती यान से वियंती यान, ठीक है। लाओस का राजधानी वियंतियान, थोड़ा कठिन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रिक याद रहेगा। उसके बाद कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, कुवैत कंट्री है उसका, कुवैत सिटी है राजधानी, सिंपल है। उसके बाद वियतनाम का है हनोई। अब वियतनाम में हमको बीच में 3 अक्षर दिख रहा है यातना, यातना यानी यातना, ठीक है ना, यातना मतलब पीड़ा, तो यातना से हमको याद रहा, यातना कब होता है आदमी को, ठीक है, जब उसका हानि हो जाता है, तो हानि से हमें क्या हो जाएगा हनोई, हानि हनोई मिलता जुलता है, तो हानि हो जाएगा तो यातना होगा, यातना से यातनाम वियतनाम याद हो जाएगा।
उसके बाद है थाईलैंड, थाईलैंड का है बैंकॉक। अब ऐसे थाईलैंड से हम लेंगे थाईले, यानी जैसे अब अगर आपको पता चल जाए कि बैंक में बहुत सारे रुपये आपको मिलने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, थैले लेकर जाएंगे। बस इसी तरह थोड़ा क्रेजी सोचना है, फनी वे में याद करना है, तो आप थैले लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो थैले से थाईलैंड और बैंक से बैंकॉक याद हो जाएगा। थोड़ा सा जो स्टोरी छोटा छोटा बता रही इसको याद रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात, इसका अबू धाबी। अमीरात में आपको दिख रहा है अमी, अमी मीन्स में होता है मॉम, और अबू धाबी में दिख रहा है अबू, अबू मीन्स फादर, तो मॉम फादर याद रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात अमी से याद रखना, और अबू, अबू धाबी, ठीक है। उसके बाद है ताइवान, 23वें नंबर पे ताइवान है, इसका है ताइपे। देखिए ताइवान, ताइपे, ताई याद है, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद किर्गिस्तान का बिश्केक। अब इसे याद कैसे करें, किर्गिस्तान या किरिस्तान सुनने में सेम लग रहा है, किरिस्तान मतलब क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन का में जब बर्थडे होता होगा तो केक कौन काटता होगा, देखिए बिश्केक में हमें केक दिख रहा है, और बिश से हम याद रखेंगे बिशप, तो पादरी का जो सबसे बड़ा पादरी होता है जिसे बिशप कहते हैं, तो बिशप काटेगा, वो अपने बड़ा होता है, ठीक है ना, उन लोगों में, तो बिशप केक काटेगा, ठीक है ना। कहाँ, किसमें, तो किर्गिस्तान में, यानी क्रिश्चियन में, तो किर्गिस्तान से किर्गिस्तान याद हो जाएगा, और बिशप से बिश केक याद हो जाएगा ना, बिशप केक काटेगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा। उसके बाद तुर्की का है अंकारा, इसे याद कैसे करेंगे, तुर्की से हम लेंगे तुक्की, यानी तुक्का, जैसे एग्जाम में हम लोग तुक्का मारते हैं ना, तो एग्जाम में आप तुक्का मारेंगे तो अंक कम आएगा, तो अंक से अंकारा याद आ जाएगा, ठीक है ना। तुक्का मारेंगे तो अंक कम आएगा, तो अंक से अंकारा याद आ जाएगा, और तुक्का से तुर्की याद आ जाएगा। उसके बाद इजराइल, इजराइल का जेरूसलम है राजधानी, तो इजराइल में आपको दिख रहा है इजरा, और यहाँ जेरू दिख रहा है, जेरूसलम में जरा जेरू, इस तरह से आपको याद रखना है, जेरूसलम कीवर्ड याद रखना है, बाकी सब आपको याद आ जाएगा। उसके बाद है जॉर्डन, इसका है अम्मान, राजधानी अम्मान है जॉर्डन का। जॉर्डन को हम ले लेंगे, याद रखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जॉर्डन मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा हट के है, लेकिन चिल्ड्रन जॉर्डन, तो जॉर्डन को हम चिल्ड्रन पढ़ेंगे, मिलता जुलता है। तो चिल्ड्रन को कौन सबसे अच्छा देखभाल करता है, तो अम्मा यानी माँ, तो अम्मा से अम्मान याद आ जाएगा, जो साउथ वगैरह में अम्मा बोलते हैं ना माँ को, तो अम्मा याद आ जाएगा। जॉर्डन से लेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपको जॉर्डन याद दिला देगा, तो चिल्ड्रन का सबसे अच्छा देखभाल कौन करती है, तो अम्मा, तो अम्मा से अम्मान याद आ जाएगा। उसके बाद है कतर, कतर का दोहा, तो कतर से हम याद रखेंगे कटर, यानी कटर मशीन जो होता है वुड काटने वाला, लकड़ी काटने वाला, तो उसको पकड़ने के लिए 2 हाथ जरूरी है, एक हाथ से काट नहीं सकते, बड़ी सी मशीन होती है और बहुत तेजी चलती है, तो 2 हाथ, 2 हाथ से आपको दोहा याद आ जाएगा, ठीक है। कटर मशीन चलाने के लिए कटर से कतर याद आएगा, 2 हाथ की ज़रूरत होती है, ठीक है, 2 हाथ से दोहा याद आ जाएगा। उसके बाद है कम्बोडिया, इसका नाम पिन, तो पिन से हम लेंगे पहन। अब देखिए कम बॉडी दिखा, हम लोग किसी को बोलते जैसे कोई जिम कर रहा, बॉडी अपना दिखाता फिरता है रास्ते में, ठीक है, गंजी पहनकर, तो हम लोग कहते हैं कि कम बॉडी देखा, पहन, नाम बर्बाद ना कर, नाम बर्बाद ना कर, पूरा कपड़ा पहन, पेन से पेन, नाम पेन ही याद आएगा, पहनने से रिलेटेड है, कम बॉडी दिखा पूरा कपड़ा पेन, पहन, तो पहन से नाम पेन ही याद आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं, बस कीवर्ड याद रखना, पहन से, ठीक है ना, कम बॉडी दिखा पूरा कपड़ा पहन। उसके बाद उत्तर कोरिया, इसका प्योंग योंग, उत्तर से हम लेंगे उतरा, यानी जैसे हम लोग पानी पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो उतरता है, कब उतरता है, जब पिएंगे, तो पिए से लेंगे पियो, पियो पियो, जैसे अब कोरिया वगैरह के लोग किस तरह बोलेंगे, पियो पियो, उतरा उतरा, गला में ठंडक पहुंचा सीना में, इस तरह, तो पियो से प्योंग यांग याद आ जाएगा, ठीक है ना, तो पियो यंग यानी पियो नौजवान, इस तरह से आपको याद रहेगा। दक्षिण कोरिया, ये तो उत्तर कोरिया की हो गई, अब दक्षिण कोरिया का सियोल, अब इसे याद कैसे करेंगे, दक्षिण से हम लेंगे दक्ष, यानी जो दक्ष लोग होते हैं, निपुण होते हैं, स्किलफुल होते हैं, तो उसे लोग क्या कहते हैं, हमारे पेरेंट्स वगैरह या टीचर, कि सी ऑल, यानी देखो सभी, देखो देखो, वो जैसे कोई दक्ष आदमी जा रहा है रास्ते से, तो टीचर या मॉम कहती है ना, सी ऑल, सभी देखो कितने अच्छे आदमी व्यक्ति जा रहा है, ठीक है ना, सी ऑल, यानी सी मतलब देखना, ऑल मतलब सभी, तो सभी देखते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, सभी देखते हैं किसे, दक्ष लोग को, तो दक्ष से दक्षिण
कोरिया याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 32वें नंबर पे मकाऊ, इसका राजधानी मकाऊ, मकाऊ यानी मकई मकई, ठीक है ना, मकाऊ मकाऊ, इस तरह से आपको याद रखना है, दोनों सेम है। उसके बाद जापान की राजधानी है टोक्यो, सभी जानते हैं। अब देखिए याद कैसे हैं, जापान में अब देखो आपको दिख रहा है पान, अब टोक्यो में यानी कि टोक, तो अब ऐसे हम याद रखें कि मैं पान खा रहा हूँ टोक्यो मत, मुझे पान खाने दो, आराम से चबाने दो, टोक्यो मत, पान खा रहा हूँ टोक्यो मत, तो ना जापान टोक्यो याद आ जाएगा। उसके बाद है ब्रुनेई, ब्रुनेई क्या है, बंदर शेरी। अब इसे याद कैसे रखेंगे कि हम बता रहे हैं कि भाई बुरा नहीं, बुरा नहीं, ब्रुनोई को हम पढ़ लेंगे बुरा नहीं है बंदर, बल्कि शेर बुरा है, शेर से शेरी याद आ जाए, क्योंकि शेर तो डायरेक्ट आपको काट लेगा, ठीक है ना, बंदर तो थोड़ा समझदार होता है, तो हम कैसे बोलेंगे, बुरा नहीं है यार बंदर, शेर बंदर, शेर बुरा है, ठीक है ना, तो बुरा नहीं है बंदर, तो ब्रुनेई का बंदर शेरी याद आ जाएगा। उसके बाद साइप्रस का निकोसिया, अब इसे याद रखेंगे कि साइप्रस यानी आपको परस दिख रहा है यानी पर्स, तो हम किसी को बता रहे सही से पर्स रखो, वरना निकोसिया यानी कि निकल जाएगा, यानी कोई निकाल लेगा, चोरी कर लेगा, निकासी कर लेगा, निकासी से निकोसिया याद आ जाएगा, ठीक है। तो सही से पर्स रखो वरना निकासी कर लेगा कोई, तो निकोसिया याद आ जाएगा। उसके बाद है हांगकांग, इसका विक्टोरिया, अब इसे याद रखेंगे। हांगकांग हमको सुनने में कैसा लग रहा है, किंग कॉन्ग, तो आप देखेंगे किंग कॉन्ग मूवी में किंग कॉन्ग सभी जो है मगरमच्छ वगैरह डायनासोर से सभी से जीत जाता है, विक्ट्री पा लेता है, विक्ट्री पा लेता है, जीत पा लेता है सबसे, तो विक्ट्री से विक्टोरिया याद आ जाएगा, किंग कॉन्ग विक्ट्री पा लेता है, तो किंग कॉन्ग से हांगकांग विक्टोरिया याद आ जाएगा। उसके बाद है गुआम, इसका राजधानी अगाना, तो अब गुआम हमें सुनने में लग रहा है गुलाम, गुलाम मीन्स होता है स्लेव यानी दास, तो गुलाम अगाना यानी आगे आना। अब जैसे कोई राजा जो है अपने मतलब कि सवारी पर चढ़कर यानी घोड़ा में चढ़कर आता रहता है, तो या ऊँट पर, तो क्या करता है कि उसका गुलाम जो है आगे आगे रस्सी पकड़कर आगे आगे चलता है और राजा घोड़ी पर बैठा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो गुलाम जो होता है गुलाम वो आगे आगे आता है, यानी आगे आगे आना याद आ जाएगा, तो गुलाम आगाना याद हो जाएगा, आगे आता है तो आगाना याद आ जाएगा। उसके बाद ओमान का है मस्कट, तो अब हम इसे याद रखेंगे, जिस कोई आदमी रहता है बहुत फ़नी यानी बहुत अच्छे अंदाज में मजाकिया होता है और बहुत लोगों की बातों के भी मानता है, तो और हर काम कर देता है, तो हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ओ मैन तुम मस्त हो, ओ मैन तुम मस्त हो, तुम मस्त से मस्क और मस्कट याद आ जाएगा, ठीक है ना, ओ मैन तुम मस्क हो, मस्त हो, मस्क हो, मस्क से मस्कट याद आ जाएगा, ठीक है, और ओमान से ओमान। उसके बाद है फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, अब इसे याद कैसे करेंगे, फिलीपींस हम ले लेंगे फ्लिपकार्ट जो होता है जिसमें ऑनलाइन हम लोग बाय करते हैं, ख़रीदते हैं सामान, तो उसमें मनी को जो है ना पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना, मनी पेमेंट करने का आसान हो जाता है, ठीक है ना, सामान खरीद लिए पसंद किया और ऑनलाइन मनी पे कर देते हैं, किस में, तो फ्लिपकार्ट में, तो फिलिप जैसे याद आएगा फ्लिपकार्ट तो फिलीपींस याद हो जाएगा, और मनी हम लोग ऑनलाइन पे करते हैं तो मनी से मनीला याद आ जाएगा। उसके बाद है सीरिया, सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क, सीरिया से हम लेंगे सीढ़ियाँ। अब जैसे जो बिजली का पोल होता है उसमें जो सीढ़ियाँ लगी हुई होती है उसमें कौन चढ़ता है, जिसमें दम होता है, ठीक है ना, दम से दमी याद हो जाएगा, दमिश्क याद आ जाएगा, ठीक है, सीढ़ियाँ में कौन चलता है चढ़ता है तो दम में होता है, दमी होता है जिसमें दम, तो दम से दमिश्क याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरब का है रियाद, तो सऊदी अरब, अरब में आपको दिख रहा है रब, रब यानी अरब यानी या रब कौन कहता है, जब वो रब को याद करता है, याद से रियाद याद आएगा, रब को याद करता है, इस तरह से हम लोग सुनते में भी बोला जाता है रब को याद करो, तो रब याद से रियाद याद होगा और रब से अरब। उसके बाद सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर ही है, सिंगापुर सिंगापुर। उसके बाद उज्बेकिस्तान का है ताशकंद, अब उज्बेकिस्तान से हम याद रखें उज्बे, उज ऐसे याद रखें उज्बे यानी उजड़ जैबे, इस तरह से आपको कुछ वर्ड निकल रहा है कि उज्बे यानी उजड़बे यानी उजड़ जाओगे, ताश मत खेलो, ताश बहुत से लोगों का लत होता है जुआ खेलना, ताश खेलना, तो उज्बे उजड़ जैबे, ठीक है ना,
इस तरह से मतलब देहाती भाषा में याद रखना है, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान तो उसका राजधानी है ताशकंद, यानी उजड़ जाओगे ताश खेलोगे तो, ठीक है ना। तो उज्बेकिस्तान ताशकंद। उसके बाद है कजाकिस्तान, 44वें नंबर पर कजाकिस्तान का है अस्टाना या अस्ताना या अस्टाना। अब देख कजाकिस्तान में हम लेंगे कजा यानी काज, काज मतलब होता है काम। तो काम जो है ऑफिशियल काम, सरकारी काम कितना होता है, तो हम जानते हैं 8 घंटा, और 8 को हिंदी में बोलते हैं अष्ट। तो अष्ट से अष्टाना यानी अस्ताना याद आ जाए, ठीक है ना। अष्ट यानी 8, 8। तो काज जो होता है काम 8 घंटा होता है ऑफिशियल, तो अष्ट घंटा यानी अष्ट से अष्टाना यानी अस्ताना याद आ जाएगा। उसके बाद है यमन, यमन का राजधानी है साना। यमन को हम ले लेंगे ये मन, जिसे कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो हमारा मन जो है क्या बोलते हैं शांत नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम किसी को बता रहे ये मन शांत नहीं है, तो शांत से शान याद रखना है, शान से साना याद आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको याद रखना है, छोटा सा है। यमन यानी ये मन, शान साना यानी शांत नहीं रहता है, तो साना याद रखना है ना, यमन का साना। उसके बाद है ताजिकिस्तान, इसका दुशानवे। अब हमें इसे याद रखेंगे ताजी, ताजी आपको दिख रहा है फर्स्ट में। तो अब जैसे आप ताजी ताजी फल बेच रहे हैं तो अब उससे लोग को आप बोलेंगे कि मैं ताजी बेच रहा हूँ दुशोगे ने, यानी दुशानवे यानी दुशना ने, क्योंकि ताजी बेच रहा हूँ मतलब इल्ज़ाम मत लगाना, ठीक है ना। दुशानवे यानी दुशना ने, ताजी ताजी बेचता हूँ सामान, ठीक है ना। तो ताजिकिस्तान दुशानवे, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशानवे। उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, इसका है एशगाबाद। अब हम एशगाबाद से हम कीवर्ड निकालेंगे, एश मीन्स गधा, और गा को हम पढ़ेंगे का यानी गधा का बात। तो अब हम जैसे कोई बेतुका बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना तुर्कमेनिस्तान, आपको याद यहाँ पे दिख रहा है, तो तुर्कमेनिस्तान से हम लेंगे तू कमीने, तू कमीने एशगाबाद यानी गधे की जैसा बात करता है। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमीने यानी तू कमीने, एशगाबाद यानी एश गधे की तरह बात करता है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना। बस इस तरह से आपको याद रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितना हार्ड हार्ड नाम था, हमने कितने आसानी से याद किया ट्रिक के माध्यम से। और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग यूरोप कंट्री और अफ्रीका कंट्री को याद करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और इससे भी आसान होगा। और उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल आसान लगा होगा, वरना इतना लंबा लंबा याद करना आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट है। आपका वक्त भी बचेगा, टाइम बचा है, और कम वक्त में इतना सारा आप पूरा एशिया के कंट्री लगभग याद कर चुके हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।